पढ़ाई है उसमें कई तरह की मास्टर्स होती हैं। उसके बाद हम कहलाते हैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट, जिसमें दांतों की अलाइनमेंट, उनकी बनावट, उसको सही करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन दांतों की खासियत ये है कि दांत हड्डी से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। दांतों की बाइट ठीक नहीं है, ऊपर और नीचे के दांत जिस तरीके से आपस में मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने में ऑर्थोडोंटिस्ट काम करते हैं। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ पल्स के बीच। दोस्तों, जिंदगी में कई बार रोग इंसान को घेरते हुए उसे परेशान कर देते हैं, लेकिन रोग कोई भी हो, आज के दौर में हर तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं और आपके लिए सही इलाज भी। लेकिन ज़रूरत होती है कि रोग को पहचानते हुए शुरुआती दौर में समय रहते हुए आप किसी न किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। बहरहाल अगर बात अपने शरीर की करें तो हमारे शरीर का अहम हिस्सा होते हैं हमारे दांत, जो न सिर्फ हमें खाने में मदद करते हैं बल्कि हमारी मुस्कुराहट को भी कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में काम करते हैं। लेकिन कई बार दांत का रोग बेहद तकलीफ दे बनता चला जाता है अगर आप उसे अनदेखा करते हैं। दांतों के रोग को लेकर कैसे उनके प्रति सचेत हुआ जा सकता है, यानी कि अपने आप को सजग रखा जा सकता है, और कैसे दांत से जुड़े हुए रोगों से बचा जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हेल्थ पल्स के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर सुमेधा खुल्लर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हेल्थ पल्स के बीच। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आम आदमी के भाषा में जानना चाहेंगे कि एक तो होता है डेंटिस्ट, है ना, और एक आपके नाम के आगे जुड़ा हुआ है ऑर्थोडेंटिस्ट। तो हम जानना चाहेंगे कि एक जनरल डेंटिस्ट और ऑर्थोडेंटिस्ट के बीच आखिरकार फर्क क्या होता है? सर, जनरल डेंटिस्ट जो हैं वो बेसिक ट्रेनिंग उनकी होती है दांतों की बेसिक बीमारियों के बारे में, जैसे कैविटीज़ हैं, कीड़ा लग जाता है दांत में, दांतों में सफाई की ज़रूरत होती है, इस तरह की बेसिक बीमारियों के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग हमारी की जाती है, जिसको हम BDS बोलते हैं, जो हमारी ग्रेजुएशन है, उसके बाद हम कहलाते हैं एक जनरल डेंटिस्ट। उसके बाद एक स्पेशलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स। मास्टर्स अब कई तरीके की फील्ड में किए जाते हैं। डेंटिस्ट्री में भी दांतों की जो पढ़ाई है उसमें कई तरह की मास्टर्स होते हैं। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 3 साल की MDS, उसके बाद हम कहलाते हैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट, जिसमें दांतों की अलाइनमेंट, उनकी बनावट, उसको सही करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर सुमेधा खुल्लर जी की बात से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं वो किस तरीके से जनरल डेंटिस्ट से अलग होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए दांतों की, तो हम जानना चाहेंगे कि दांत जो है ये एक हड्डी ही है या किसी तरीके की और इन्हें परिभाषा दी जाती है, क्योंकि जिस तरीके की एक बोन हम इसे समझ सकते हैं। सर, आपने सही अंदाज़ा लगाया कि बोन जैसे बहुत सख्त होती है वैसे ही दांत भी बहुत सख्त होते हैं, लेकिन दांतों की खासियत ये है कि दांत हड्डी से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। उनमें 3 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। एक एनामल होता है जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है हमारी, वो बहुत सख्त होती है। उसके अंदर आ जाती है डेंटिन जो उससे थोड़ी नरम होती है, और उससे अंदर होता है पल्प जो दांतों की रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो जो बाहर वाला हिस्सा है दांत का वो हड्डी से भी ज़्यादा सख्त होता है। और दांतों में खासियत ये होती है कि एक बार अगर दांतों में कीड़ा लग जाता है या किसी तरीके से अगर हमारा दांत डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी उसे ठीक अपने आप नहीं कर सकती।
जबकि हड्डी में ऐसा नहीं होता। हड्डी में अगर हमें चोट लगती है, अगर हमें फ्रैक्चर हो जाता है, हमारी बॉडी में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो हड्डी को जोड़ देती है दोबारा से, है ना। पर दांतों में ऐसा नहीं होता। तो अगर इन केस अगर हमारे दांतों में कोई रोग लग जाता है तो हमें उसको ठीक कराना पड़ता है। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर साहब की बातों के ज़रिए आपने ये तो समझा ही होगा कि दांत की ताकत इतनी होती है कि वह हड्डी से मजबूत होते हैं। लेकिन इंसान को भगवान की ओर से दिए हुए इस शरीर की संरचना के बीच दांतों का एक कमाल और भी है कि ये आपके जन्म के बाद जो हैं आते हैं और आपके दुनिया के जाने से पहले पहले दांत जो हैं वो चले जाते हैं। लेकिन आज के दौर में दांतों के रोगों के साथ साथ दांतों की खूबसूरती को लेकर भी जो है वो डॉक्टर्स काम करते हैं। डॉक्टर साहब, जो ऑर्थोडेंटिस्ट होते हैं, जैसे किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या उबड़ खाबड़ हैं, और उनको ठीक करने में किस तरीके से जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है वो सहायक होता है या मददगार होता है? जी, सो ऑर्थोडोंटिस्ट इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अगर हमारी दांतों की बनावट ठीक नहीं है, अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर हमारे दांत बहुत आगे हैं, या दांतों की बाइट ठीक नहीं है, ऊपर और नीचे के दांत जिस तरीके से आपस में मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने में ऑर्थोडोंटिस्ट काम करते हैं। तो ये ना केवल हमारी मुस्कुराहट उसको ठीक करता है, हमारी फंक्शन, मतलब जिस तरीके से हम खाना चबाते हैं वो उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे दांत उबड़ खाबड़ जन्म से उगने शुरू हो जाते हैं, तो क्या डॉक्टर के पास पहुंचना उस समय अगर माँ बाप पहचाने तो सही रहता है, या बड़े होने के बाद कई बार लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है, या अगर आप उस सही वक्त पर पहचान लें वो? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। बचपन में अगर पेशेंट आते हैं हमारे पास तो वो कई बार इलाज करना उनका आसान हो जाता है। मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि बच्चा जब 7-8 साल की उम्र का हो उस समय एक ऑर्थोडोंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट किया जाए, ताकि वो ना केवल दांतों की बनावट बल्कि हमारे जबड़े की भी बनावट को असेस कर सकते हैं। तो वो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा नीचे वाला जबड़ा छोटा है ऊपर वाले जबड़े से, तो काफ़ी बारी हम ऐसे अप्लायंसेस देते हैं पेशेंट को जिससे हमें नीचे वाले जबड़े की ग्रोथ को इंक्रीज करने में, बेहतर करने में मदद मिलती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर ये बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं और उनको हम ट्रीट कर देते हैं तो आगे चलकर सर्जरी जैसी मुश्किल ट्रीटमेंट जो पेशेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है वो अवॉइड किए जा सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, अगर आज के दौर के बीच बच्चों के खान पान की बात की जाए, है ना, तो उसे लेकर भी क्या बच्चों के दांतों पर असर पड़ रहा है, या आप लोग रोज़मर्रा की अपने रूटीन में क्या ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके खान पान की वजह से दांतों पे जो है असर पड़ रहा? जी, एक तो बहुत जनरल चीज़ है कि बच्चे आजकल मीठा बहुत खाते हैं या रिफाइंड फूड्स जिन्हें कहते हैं, जैसे हमारे खाने में आजकल मैदा, है ना, ऐसी चीज़ें, केक्स, ये सब बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। तो ऐसी चीज़ें जो दांतों में चिपकती हैं वो कैविटीज़ कॉज करती हैं, कीड़ा लग जाता है दांतों में। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमारी है, जनरल डेंटिस्ट्री की ही प्रॉब्लम है। बट साथ में जब हमारा च्यूइंग पैटर्न, जिस तरीके से हम दांतों को इस्तेमाल करते हैं खाना चबाने के लिए, जब वो बहुत ही सॉफ्ट और रिफाइंड फूड जैसे हमारा विद एवोल्यूशन हमारे लिए आ गया है, तो अगर हम ऐसा ही खाना ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारे च्यूइंग पैटर्न को, जिस तरीके से हम चबाते हैं, उसको भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मैलक्लूजन्स, मतलब ये जो दांतों की बीमारी है, उनका टेढ़ा मेढ़ा होना, उनका सही अलाइनमेंट में ना होना, ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो खान पान है ये हमारी दांतों की बीमारियों को बहुत अफेक्ट करता है। तो हमें अच्छा खाना, जैसे फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें जो फाइबर से भरी हैं, जो जैसे एप्पल है, अगर हम उसको जूस ना बना के रादर उसको पूरा खाएं तो ये हमारे चबाने में हेल्प करता है, हमारी जॉज की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फूड के लिए एक पैटर्न
बताया। जी। तो कई बार हमने देखा है कि लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं होता कि ब्रश करने का पैटर्न क्या है ना? क्योंकि डेंटिस्ट या ऑर्थोडेंटिस्ट जो हैं वो इस बात की जानकारी अच्छे से दे सकते हैं। तो क्या आप ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है? हाँ जी। अगर हमारे दांतों में ब्रेसेस नहीं लगे हैं, तारे नहीं लगी हैं, तो दिन में 2 बार ब्रश करना काफ़ी है। एक बारी सुबह उठकर और एक बारी रात को सोने से पहले। ट्वाइस अ डे ब्रशिंग वो काफ़ी है ना? बस टेक्निक हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमें ब्रश को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से मूव करना है, कितना टाइम लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 मिनट हमें ब्रश को यूज़ करना है। हमें सॉफ्ट यूज़ करना है ब्रश, बहुत सख्त ब्रश नहीं करना है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, बट टाइम लेके उसको अच्छे से करना है। लेकिन अगर हमारे दांतों में तारें लगी हैं, ब्रेसेस लगे हैं, तो मैं पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ ब्रश आफ्टर एवरी मील, मतलब जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद ब्रश करें, क्योंकि तारों की वजह से खाना फंसने की टेंडेंसी होती है। तो हम नहीं चाहते कि खाना फंसे और वहाँ कैविटीज़ हो जाए, तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम हर बारी जब भी खाना खाएं तो ब्रश करें अगर हमारे ब्रेसेस हैं। जी। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि लोग जो हैं अचानक से उनका विजडम दांत जो है वो अपने आप निकल जाता है, लेकिन उनकी जो जड़ है वो बीच में ही रहती है, लेकिन वो उस बात को दरकिनार कर देते हैं जब तक उन्हें दर्द नहीं होता। तो उसी समय उन्हें डॉक्टर के पास ना पहुंचने के कारण कई बार बेहद तकलीफ सहनी पड़ती है। तो ये कई बार कितना घातक हो सकता है अगर हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें? सर, काफ़ी बारी तो पेशेंट्स को अनाटमी की समझ नहीं होती, दांत की अनाटमी की, मतलब कि दांत में एक ऊपर क्राउन है, नीचे रूट है। पेशेंट को नहीं पता होता, उनको बस लगता है कि जो ऊपर दांत है बस वही है, तो अगर वो निकल गया तो दांत मेरा निकल गया, अपने आप ही निकल गया। तो पर ऐसा नहीं होता, जड़ रह जाती है अंदर, काफ़ी लंबी होती है। तो इन केस ऐसा होता है तो वो बाद में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, नीचे पस पड़ सकती है। कभी कभी इन्फेक्शन हमने देखा है कि स्पेस इन्फेक्शन हो जाती है, मतलब वो बाहर से भी फेस के ऊपर बड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, पेशेंट को बुखार भी हो जाता है। तो वो काफ़ी बारी एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ हो, आपका दांत टूट रहा है, झड़ रहा है, तो आप जाकर ज़रूर दिखाएं डॉक्टर को। और डॉक्टर साहब, आपने जैसे ब्रेसिल्स की बात की, तारों की बात की, तो इस तरीके से आजकल हमने देखा है कि कुछ कवर तरीके की चीज़ें भी दांतों को सुरक्षित करने के लिए ऑर्थोडेंटिस्ट या डेंटिस्ट इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। आखिरकार वो है क्या और किस तरीके के लोग जो हैं उन्हें वो इस्तेमाल करना चाहिए? सर, ऐसी 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने कवर बताया जो, वो एक सॉफ्ट स्प्लिंट बोलते हैं उसको, नाइट गार्ड बोलते हैं हम। हाँ जी। सो वो ऐसा होता है कि जब अगर पेशेंट रात को दांत पीसते हैं, जिसकी वजह से दांत घिस जाते हैं और ठंडा गर्म लगने लगता है दांतों में, तो उस केस में हम नाइट गार्ड देते हैं पेशेंट को, जो ये इस पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है। वो जो हैबिट है हमारी ग्राइंडिंग की, वो तोड़ने में मदद करता है। दूसरी चीज़ ऐसी ही ट्रांसपेरेंट पहनने वाली, निकालने वाली, वो आजकल अलाइनर्स हैं। जी, अलाइनर्स जो हैं वो ब्रेसेस की तरीके के अप्लायंसेस हैं, जो दांतों को मूव करने में, जो ब्रेसेस काम करते हैं, तारें काम करती हैं, वैसे उसी तरह से अलाइनर काम करते हैं और दांतों को मूव करने में, उनको सही अलाइनमेंट देने में मदद करते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस बस इतना रहता है कि ब्रेसेस जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, दांतों पे चिपके रहते हैं, बट अलाइनर्स जो है वो रिमूवेबल हैं, पेशेंट उनको निकाल सकते हैं, दांत साफ कर सकते हैं, अलाइनर को साफ कर सकते हैं, दोबारा पहन सकते हैं। तो उसमें पेशेंट की कंप्लायंस रिक्वायर्ड रहती है कि वो अच्छे से उनको पहने, ताकि हमारा ट्रीटमेंट जो है, जैसे हमने प्लान किया है मूवमेंट, वो ठीक तरीके से हो जाए। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर सुमेधा खुल्लर की बातों के ज़रिए आपने अंदाज़ा लगाया ही होगा कि दांतों के लिए आज टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की करते हुए बेहद आगे निकल आई है और कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच अपनी स्माइल को भी जो है वो नई लुक देते हुए उसे बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों के रख रखाव के लिए और किस तरीके की ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि हमें करनी चाहिए, आप तमाम दर्शकों को जो है क्या संदेश इसे लेकर देना चाहेंगे?
आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। दांतों का रखरखाव बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, दांत अपने आप को ठीक नहीं कर सकते जिस तरह से हमारी हड्डियां कर सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दांतों में कभी भी कैविटी ना हो, जो हमारे हमारे मसूड़े हैं वो सही रहें, है ना, हेल्दी रहें। तो उसके लिए प्रॉपर सफाई करना ज़रूरी है। ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है, उसको हम अच्छी तरीके से सीखें, अच्छी तरीके से ब्रश करें। दूसरा, हमारा डाइट पैटर्न, मतलब किस तरीके का खाना हम खाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में हम मीठी चीज़ें, शुगरी चीज़ें ले रहे हैं, वो कम से कम रखें। और जब भी हम ऐसा कुछ मीठा खाएं, कम से कम कुल्ली कर लें। ये तो हो गई सफाई की बात और डाइट की बात। तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें रेगुलर चेकअप्स, मतलब अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं, हर 6 महीने में चेकअप कराएं। अगर आपको दांतों की सफाई की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करवाएं। छोटे बच्चों को 7-8 साल की उम्र में ज़रूर चेक करवाएं ऑर्थोडोंटिस्ट से कि क्या उनको जॉ के रिलेशन में कोई चेंज की ज़रूरत है, यानी फंक्शनल अप्लायंसेस की ज़रूरत है या नहीं। और आगे जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, जब सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, पक्के दांत आ जाते हैं, उस समय अगर हमें दांतों में तारे लगवाने की ज़रूरत है, ब्रेसेस या अलाइनर्स की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर चेक करवाएं। तो ये थी डॉक्टर सुमेधा खुल्लर, जिनकी बातों के जरिए आपने जान ही लिया होगा कि दांतों का रख रखाव करने में जो है वो किस तरीके से उनकी बातें जो हैं आपके लिए मददगार या सहायक साबित हो सकती हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों को हेल्थ पल्स के इस प्रोग्राम के तहत दांतों को लेकर ये जानकारी दी। आगे और भी अगर कोई समस्याएं हमें बाजार में दिखाई पड़ेंगी, हम उन्हें लेकर भी आप तक पहुंचेंगे और उनका हल आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।